तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में मैं जो भी आप लोगों के साथ में बातें करने जा रही हूँ तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी जिनका संबंध किसी से नहीं है। अगर किसी से कोई संबंध मिलता भी है तो उसको मात्र एक संयोग कहा जाए, उसको वास्तविकता के साथ न जोड़ा जाए, ठीक है। और ये वीडियो मात्र एंटरटेनमेंट पर्पज से है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो कि जिनकी आदत में शामिल है, बस ये है कि उनको लगता है धरती उनके इशारों पे घूमती है, ठीक है। उनको लगता है कि हर इंसान उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दुआओं और बद्दुआओं का दौर दोबारा से शुरू हो चुका है और कुछ लोगों को लग रहा है कि पेड कैंपेन चलाई जा रही है। तो ये पेड कैंपेन नहीं है। पेड कैंपेन उस समय चली थी जब सारा झुंड एक तरफ था और ये बंदी एक साइड थी, ठीक है। और शुरू से लेकर आज तक इसका ओपिनियन एक ही दिशा में रहा है। इसने कभी भी अलग दिशा में उसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि जो दिखता है वही हम बोलते हैं। हमारे यहाँ पे पेड काम नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर आज सुबह मेरा एक वीडियो गया अबला बहुरानी पर, जिनको प्रॉपर्टी गर्ल के नाम से भी लोग अभी संबोधित कर रहे हैं। तो अबला बहुरानी जो है, उनके चैप्टर खुलते जा रहे हैं, वास्तविकता नजर आती जा रही है, लेकिन लोगों को वो वास्तविकता जो है वो हजम नहीं हो रही। तो वो फिर कमेंट सेक्शन में आकर के कर रहे हैं, ठीक है। उबकाई आ रही है उनके, तो उबकाई आ रही है। वैसे ढंग सी नहीं, उल्टी बाल्टी भी आ चुकी कहीं आगे। तो मैं यूँ कहूँगी मेडिसिन ले लो आगे, अभी तो बहुत ज़्यादा बाकी है यार। अभी तो कहानी शुरू हुई है। जो पहले जो शुरू में था वो तो ट्रेलर था, पूरी कहानी तो अभी चलेगी। और जब कहानी चलेगी तब आप लोगों को ये उल्टियाँ करनी है। अभी के लिए इनको रोक लो, ठीक है। मेडिसिन वगैरह ले लो, बाद में करना, अभी तो बहुत दौर शुरू होगा। तो बात करते हैं। मैं अब उन लोगों से कहना चाहूँगी जो बद्दुआएं देकर जा रहे हैं, ठीक है। मैं इन लोगों से पूछूंगी, तुम लोग उस समय कहाँ थे जब वो अबला बहुरानी अपने ससुर जी के ऊपर एलिगेशंस लगा रही थी। पता नहीं क्या क्या अंट संट बोल रही थी, बिना सिर पैर की बातें बोल रही थी। अगर उनमें वास्तविकता थी भी तो वो ऐसी कैसी लेडीज थी जो उसी घर में दोबारा से रुक गई, जहां पर ससुर जी उसके ऊपर गंदी नजर रखते थे, है ना। सोचने वाली बात है ना। अब बात करते हैं जैसे कि कल हमने देखा कि यूट्यूब पर कुछ खुलासे हुए। देखो, हम तो शांति से बैठे थे, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने पीछा छोड़ दिया था कि ठीक है जो भी है, अब सामने अपने आप चैप्टर खुल रहे हैं तो लोगों को वास्तविकता दिखेगी। लेकिन कुछ अचानक से ऐसा आया कल जिसको देख करके फिर यार फ्यूज उड़ते हैं। अपनी बहुरानी इतनी अबला भी नहीं है, मुझे कल पता चला वो बहुत ज़्यादा सबल हैं। वो अपने पहले पति के जाने के बाद में और फिर रिंग मंगवाती हैं और वो गिफ्ट करती हैं, रिंग सेरेमनी करती हैं। मुझे कल ही पता चला। वैसे इतना दिलेर तो यार मेरे ख्याल से इस धरती पर कुछ चंद लोग ही होते होंगे, मतलब औरत कैटेगरी में कुछ लोग ही होते होंगे जो इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। लेडीज जो होती है ना, वो काफ़ी इमोशनल होती है। उसके कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि वो कभी भी मतलब उनको इग्नोर नहीं कर सकती। कुछ इमोशंस इस तरीके से निकल कर आते हैं, एक तो हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। लेकिन अपनी बहुरानी जो है बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना उसको, स्ट्रॉन्ग है। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, समझ गए ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। तो अब मैं बहुरानी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। बहुरानी, आपने जब मैंने बोले थे कुछ लफ्ज बोले थे, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं बोला था, मैंने जो दिख रहा था वही बोला था, जो कि आपने अपने वीडियोस के थ्रू बोला वही बोला था। उन्हीं को देख करके आपने इतने बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए थे। एक झुंड लगा दिया था मेरे पीछे, जिनमें से बहुत सारे लोगों की आंखें बाद में खुली भी हैं। वो झुंड लगा दिया था। आप इतनी ज़्यादा सिंपैथी, स्नैकी कहेंगे हम आपको, स्नैकी डसती है, हर चीज़ को डसती है। उस समय आप इतने ज़्यादा ये वो हो गए थे, क्या बोलते हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन कुछ ऐसा ही बोलते हैं यार अंग्रेजी में। अब कहाँ है वो? अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब नहीं बोलेंगे आप? अब आप अपने लक्ष्मण भैया को बुलाइए, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, क्योंकि यूट्यूब की हवा जो है ना वो पलट चुकी है। और मुझे उस दिन भी पता था ये हवा पलटेगी। कुछ तो सच्चाई सामने आएगी, तो कुछ है
जो वो होता है ना जेन्युइन रिव्यू देना, जेन्युइन बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब उस कैटेगरी में ना चल के इसका अपोजिशन में बैठा जाए, मतलब अपोजिट में बैठ गए। अब कुछ ऐसे भी हैं। तो भाई अबला बुरा कुछ स्टेप लो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कितने दिन तक शांत बैठी रहोगी? कितने एलिगेशंस लगाए आपके घर वालों ने लगाए, घर वाले ही कह सकते हैं उनको, घर वाले ही थे किसी समय पर, तो उन्होंने इतने एलिगेशंस लगाए, आप बोलेंगी नहीं? बोलना चाहिए आपको। आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी, रिकॉर्डिंग करके बताना चाहिए लोगों को, रिकॉर्डिंग सुनानी चाहिए। देखिए उससे दो फायदे होंगे, एक तो आप चाहती हैं आप दोबारा से उसी फेज में आ जाएंगे, आपके वो मिलियंस में वीडियो जाए और बस यूट्यूब पर दिखे तो बस स्नैक 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 और कुछ ना दिखे। यही तो आप चाहती थी ना। देखिए मैं यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। मैंने उस समय भी बोला था कि कुछ लोग उस समय इनसे मिले थे, उन लोगों ने अपने चैनल पर एक वो होता है ना स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना, वो फॉलो की थी। और एक यूट्यूब का एक वो भी है, यूट्यूब पर हमने काफ़ी लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये व्लॉगर्स क्या करते हैं कि फैमिली का कोई ऐसा भयंकर वाला इशू बनाएंगे जिससे कि पब्लिक जो है ना पूरी कॉन्सेंट्रेट करेगी आगे क्या होगा। जैसे कि सीरियस में होता है, एकता कपूर को भी फेल कर रखा है इन्होंने। उस तरीके से ये सारी पब्लिक को अपने ही चैनल पर बिठाने के लिए कि भाई पब्लिक सर्च कर करके देखे, कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं। तो जो इनसे मिलकर गए थे उन्होंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रखी थी, वो सारे सीन क्रिएट कर रखे थे। तो क्या पता उन्होंने राय दी हो, क्या पता मैडम खुद ही इतनी समझदार हो। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जिस टाइम पर ये स्टेप लिए गए, बैक टू बैक इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई, घर छोड़ना, फिर अलग घर में जाना, इस तरीके की जो भी चीज़ें आई ना सामने, उन चीज़ों के समय में कुछ नए चैनल क्रिएट हुए थे बहुरानी की फैमिली से। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जब वो नए चैनल क्रिएट हुए थे उसी मतलब पीरियड में क्रिएट हुए थे, उससे एक महीने पे, मतलब बाद में नहीं हुए, पहले 10-15 दिन के अंतराल में, तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि बहुरानी ने अरे मैं निकल रही हूँ सबके पास आऊँगी और मैं सब लोगों के घर में इधर उधर जब घूमूंगी तो तुम्हारे चैनल भी बूस्ट हो जाएंगे, मेरे नाम से कमा कर खाना, कोई टेंशन नहीं है, अपनी तो घर की सरकार होगी। आप लोगों को नहीं लगता ये थ्योरी यूज हुई होगी? देखिए इंसान जो होता है ना, उसका दिमाग जो होता है ना, सबके पास होता है दिमाग। बादाम सबने खाए हैं, किसी ने मूंगफली वाले बादाम खाए तो किसी ने रियल वाले आलमंड्स खाए, तो दिमाग सबका चलता है। तो उस दौरान में जो बुआ तो नहीं कह सकते यार, मासी के, मामा के, फलाने की, दिगड़े के, सबके चैनल क्रिएट हुए, कोई 8-10 चैनल क्रिएट हुए उस टाइम पे। वो उस प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं थे। और एक प्लानिंग के साथ निकलना नहीं तो यार एक लेडीज इतना सब कुछ कैसे अरेंज कर सकती है यार? छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, घर गाड़ी बंगला सब कुछ छोटी चीज़ थोड़ी ना होती है, 2-3 महीने में सब कुछ अरेंज कर लेना। या तो फिर वो प्रॉपर सेविंग होना, तब इंसान इतने बड़े स्टेप ले सकता है, नॉर्मल इंसान इतने स्टेप नहीं ले सकता बैक टू बैक। जहाँ एक वॉशिंग मशीन खरीदने की औकात नहीं थी, मतलब समझ रहे हो ना आप, जहाँ एक वॉशिंग मशीन खरीदने की औकात नहीं थी, वहाँ पर गाड़ी ले ली थी 25-30 लाख की, ऊपर नीचे हो सकता है मैंने बोला ना घटनाएं काल्पनिक है। तो 25-30 लाख की गाड़ी ले ली गई थी, घर ले लिया गया, गाड़ी तो उसी दौरान ली गई थी जहाँ पर स्कूटी के लिए रोया जा रहा था, उधर गाड़ी बुक हो चुकी थी। स्कूटी के लिए रोया जा रहा था और गाड़ी बुक हो चुकी थी, वो उसी दिन उसी समय के सारे इंसिडेंट्स थे। तो आप क्या समझते हो इस चीज़ से? अंधभक्तों को नहीं कह रही, जो रियल वाले हैं, जो मतलब जेन्युइन राय रखते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो क्या समझते हैं? अंधभक्तों का क्या है, ये तो ऐसे ही बस पट्टी बांध ली, बस बोलना है, गोबर निकालना है, मुंह में से निकालते हैं और निकल लेते हैं। वैसे मैं इनको, अब अंधभक्तों को, जो मैंने बीच में एक पॉइंट बोला था, इनको जवाब देना चाहूँगी, वो जाते जाते मैं वो जवाब जरूर देकर जाऊँगी। देखियो अंधभक्तों, जो यहाँ पर कमेंट्स करके जाते हो ना, मेरे पहले वाले वीडियो देख लेना, तुम जैसे चचुंदर बहुत सारे उस टाइम पे कमेंट्स करके गए थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पे जाती ही नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने आप में बहुत मोटिवेट हूँ, मेरे को मोटिवेट करने के लिए अगर कोई कमेंट आता भी है ना, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे मोटिवेट करेंगे। और जो डिमोटिवेट करने के लिए कमेंट आता है ना, तो पहली बात तो मैं कमेंट सेक्शन देखती ही नहीं, कौन क्या कर रहा है। इतना समय किसके पास है भाई?
इन पे रिएक्शन दे रहे हैं, इन पे बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एहसान समझो, हमारा एहसान समझो, हमारे कीमती समय में से निकाल करके हम इनके बारे में समाज को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रख के फिर झूठ बोल देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि मैं प्रॉपर्टी छोड़ चुकी हूँ। जब छोड़ा था वो बताया था, छोड़ चुकी हूँ वो बताया था, तो जब मैं अपना चुकी हूँ वो भी तो बताना चाहिए ना ऑडियंस को। सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। आप तो हर चीज़ बता के जाते हो, तो ये क्यों नहीं बताए? बतानी चाहिए। चलो जो भी है, अपने रिव्यू क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन और जो भी बातें अपने को रखनी है वो इस तरीके से आती रहेंगी चैनल पे। जिन लोगों को लग रहा था मैं डरी हूँ, मैं चुप बैठी हूँ, तो वो बातें सिर्फ मैंने शुरू में बोला ना इस वीडियो के पात्रों घटनाएं काल्पनिक हैं, वो काल्पनिक बातें थी। डरती मैं किसी से नहीं हूँ मेरे बाबा के सिवा, ठीक है? डरती नहीं हूँ मैं। बस ये होता है कि मन मौजी है, मन करता है उस दिन वीडियो शूट हो जाती है, जिस दिन नहीं करता नहीं होती। और कुछ छछुंदर ऐसे भी कह गए थे इसके व्यूज कितने आते हैं, तो व्यूज वालों को कहना चाहूँगी कि भाई मैंने चैनल चलाने के लिए तो मैंने काम ही नहीं किया पिछले 2 साल से। मैंने तो बस मेरे वो होता है ना मानसिक शांति, और मेरे को अच्छा लगता है, मेरी जो थॉट्स होती है ना मैं यहाँ पर एक्सप्रेस करके जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक्सप्रेस बोलते होंगे ना शायद अंग्रेजी वाले, यहाँ पे फिर हिंदी झाट के जाएंगे। उससे पहले आप लोग बता देना, मैं मेरी थॉट्स यहाँ पर रखती हूँ, मैं मेरे विचार यहाँ व्यक्त करती हूँ। हाँ, हिंदी में सही बोल के भी, मैं मेरे विचार यहाँ व्यक्त करती हूँ, वो मेरी खुद की मतलब मानसिक संतुष्टि के लिए रखती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ चैनल चलाने के लिए मैंने 2 साल हो गए मैंने काम ही नहीं किया। मेरे चैनल पे देख लो, पड़े 5-6 चैनल पड़े हैं मेरे जिन पे मैंने काम नहीं किया, ठीक है? मतलब मन किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, ठीक है? तो बस देखते हैं, कल फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे, और आज क्या रिएक्शन आता है, क्या यहाँ पर एक नई एनर्जी के साथ एनर्जेटिक वीडियो आता है, वो आप भी देखना, हम भी देखेंगे, फिर नेक्स्ट रिएक्शन अपना अपलोड करेंगे। क्योंकि ज़्यादा होएगा तो करेंगे, अगर नहीं ऐसे चलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है? तो बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी बस दुआएं देने वाला तुम लोग कंटिन्यू रहो, तुम अपने झोला जो है ना वो इन चीज़ों से भरते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बाय।